नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को DDA ASO एग्ज़ाम 8 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न लेके आया हूँ जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड करवा सकते हैं 82107585 पे। पहला प्रश्न पूछा गया था, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है या किसकी आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। वह एक भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक और राजनीतिक थे। APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। 12वें राष्ट्रपति भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 13वें राष्ट्रपति आपका प्रणब मुखर्जी। 14वें राष्ट्रपति आपका रामनाथ कोविंद और 15वें राष्ट्रपति आपका द्रौपदी मुर्मू। और बैलिस्टिक मिसाइल और परीक्षण यान प्रौद्योगिकी के विकास पर उनके काम के लिए उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। उन्हें व्यापक रूप से पीपुल्स प्रेसिडेंट के माना जाता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनके जन्म दिवस पर भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसकी स्थापना 1897 में हुई थी। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में स्थित है। आत्मनो मोक्षार्थ जगदीचा रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य है। नरेंद्र दास स्वामी विवेकानंद का मूल नाम है। इन्हें भक्त का देशभक्त संत माना जाता है। गो बैक टू गीता स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया एक प्रसिद्ध नारा है। उन्हें 11 सितंबर 1993 को शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लेने वाले पहले भारतीय थे स्वामी विवेकानंद। और 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। एक पूछा गया था, 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में ध्वजवाहक कौन थे। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु कॉमनवेल्थ गेम्स के 2022 के उद्घाटन के समारोह के भारत के ध्वजवाहक थे। वर्ष 2022 राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक इंग्लैंड के बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल 61 मेडल जीते। 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुआ था कनाडा के में। भारत राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार भाग लिया था 1934 ईस्वी में। एक पूछा गया था, जनगणना कितने साल के अंतर पर होता है। जनगणना पर 10 वर्ष के अंतराल पे होता है। जनगणना पहली बार कब हुआ? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। पहला नियमित जनगणना आपका 1881 ईस्वी में हुई लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। आपका पहली बार जातिगत जनगणना कब हुआ? 1931 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना कब हुआ? 1951 ईस्वी में हुआ था। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं और ऐसे आपका 15वीं जनगणना हो जाएगा। भारत का सबसे आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम। सबसे घनत्व वाला आबादी बिहार। सबसे कम घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा। सबसे कम अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी। सबसे कम लिंगानुपात दादर नगर हवेली। एक पूछा गया था, मध्यकालीन भारत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी। तो रजिया सुल्तान थी। आपका रजिया सुल्तान भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। उन्होंने दिल्ली में 1236 से 1240 तक स्वयं सुल्तान के रूप में शासन किया। यह एक महिला के पहले कभी नहीं दी गई उपाधि थी। एक महिला द्वारा पहले कभी भी शक्ति का पद प्राप्त नहीं किया। गुलाम राजवंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक कब तक शासन किया? 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किए। कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी लाहौर में।
ये दिल्ली सल्तनत के रूप में शासन करने वाले पहले राजवंश थे। राजवंश का अंत तब हुआ जब 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अंतिम मुगल शासक मोइनुद्दीन कौकबाद को पराजित कर दिया। दिल्ली सल्तनत के दूसरे राजवंश खिलजी राजवंश के बाद शासन हुआ। भारत में दूसरा जनसंख्या धर्म कौन सा है? मुस्लिम है, 14.23%। 2011 के जनगणना के अनुसार आबादी 14.23 इस्लाम पालन करता है। मुसलमानों में विकास दर 29.52% 1991 और 2001 के। पिछले आंकड़े 24.60 थे। 2001-2011 के तेजी गिरावट थी। देखिए, मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर में इतनी तेज गिरावट पिछले 6 दशकों में नहीं हुई। पिछले दशक 2001 से 2011 के विभिन्न धर्मों की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 79.8% हिंदू आबादी का धर्म का पालन करती है, 2.3 ईसाई धर्म का पालन करती है, 1.72 सिख धर्म का पालन करती है, 0.7% बौद्ध धर्म का पालन करती है और 0.37 जैन धर्म का पालन करती है। हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर पिछले दशक में 99.2% है, आंकड़े से घटकर 16.76 हो गया। ईसाई जनसंख्या वृद्धि दर 50.5% थी, जबकि सिख जनसंख्या वृद्धि दर 88.4%। सर्वाधिक साक्षरता वाला आपका जो समुदाय है सिख समुदाय है। सॉरी फ्रेंड्स, सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला आपका जैन समुदाय से बिलोंग करते हैं। एक था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? 1875 ईस्वी में हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में की थी। इसे मूल रूप से मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में भी नामित किया गया और 1920 में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम अधिनियम के तहत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा गया। राष्ट्रीय संस्था रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 2020 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना पूरे भारत में 17वां स्थान दिया गया था। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक पूछा गया था, अरावली की पहाड़ियाँ कौन से राज्य में स्थित है? अरावली की पहाड़ियाँ आपका राजस्थान में स्थित है। अरावली श्रेणी उत्तर पश्चिम भारत की एक पर्वत श्रृंखला है कि लंबाई दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 692 किलोमीटर फैली हुई है। अरावली श्रेणी का शाब्दिक अर्थ है चोटियों की रेखा। अरावली श्रेणी दिल्ली से शुरू होकर दक्षिण हरियाणा राजस्थान से गुजरती और गुजरात में समाप्त हो जाती है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी को हम लोग गुरु शिखर कहते हैं। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अरावली श्रेणी भारत में गुना पहाड़ की सबसे पुरानी श्रेणियाँ हैं। चंद्रयान 3 किस दिन लॉन्च किया गया? चंद्रयान 3 आपका 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:35 में लॉन्च किया गया था। एक पूछा कि था, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? ऑप्शन में थे गांधी जयंती, जो राइट आंसर था। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय त्यौहार है। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन था? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, असहयोग आंदोलन 1922 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, गांधी रन समझौता 1930 में। एक था गुड़ी पाड़वा किस राज्य में मनाया था? गुड़ी पाड़वा आपका महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला पर्व है। गुड़ी पाड़वा के रूप में जाना जाता है। यह संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यों के लोगों के द्वारा मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। कर्नाटक के प्रसिद्ध त्यौहार कनकदास जयंती और करगा है। उगादी को कर्नाटक में नए साल के रूप में मनाया जाता है। और आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला अन्य प्रसिद्ध त्यौहार संक्रांति और रोटी महोत्सव है। केरल के प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम और पूरम। तमिलनाडु के प्रसिद्ध त्यौहार है पोंगल और पथोंडू। एक पूछा गया था फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री और जो बाइडेन के बीच कौन सा समझौते हुए थे? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्या ऑप्शन थे। एक पूछा गया था, एशियाई शेर कहाँ पाए जाते? एशियाई शेर आपका गुजरात में पाए जाते हैं। एशियाई शेर पैंथेरोलियो की आबादी है जो आज केवल भारत में जंगली में रहते हैं। भारतीय राज्य गुजरात पश्चिमी भारत में रहने वाले जंगली में केवल लगभग 600 एशियाई शेर बचे हैं। आबादी बड़े पैमाने पर गिर वन राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य के संरक्षित उद्यान क्षेत्र में रहते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान जो छतरपुर जिले में स्थित है। इसे 1993 में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। गिर राष्ट्रीय उद्यान यह भारत के गुजरात राज्य में और जूनागढ़ जिले में लगभग 65 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह एशियाई शेर की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। इसे 1965 में स्थापित किया गया था। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर
राज्य और श्रीनगर जिले में स्थित है। सर इसका राष्ट्रीय उद्यान यह भारत के राजस्थान अलवर जिले में स्थित है। इसे 1978 में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। एक पूछा गया था दक्षिण भारत में कौन सा राज्य व्यापार के लिए एंट्री गेट है? तमिलनाडु। तमिलनाडु भारतीय प्रायद्वीपीय का सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। तमिलनाडु को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तमिलनाडु को स्थानीय राजनीतिक दल के किले के रूप में भी जाना जाता है। केरल को लोकप्रिय रूप से भगवान का अपना देश माना जाता है। आंध्र प्रदेश को भारत की अंडों की टोकरी भी कहा जाता है। एक पूछा गया चोल, पांडव, पल्लव और चेरा में सबसे अमीर कौन थे? एक था खुशवंत सिंह की आत्मकथा पुस्तक कौन सी? ट्रूथ, लव एंड लिटिल मेलिस। उन्होंने 1947 में भारत के विभाजन अनुभव किया, जिसने उन्होंने 56 में ट्रेन टू पाकिस्तान उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। 1974 में उन्होंने भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। 2007 में खुशवंत सिंह को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और अंतिम पुस्तक द सनसेट क्लब थी उनकी। एक था जामिया मिलिया की स्थापना किस वर्ष? 29 अक्टूबर 1920 को हुई थी। हकीम अजमल खान जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय संस्थापक में से एक थे। 1920 में इसकी पहले चांसलर बने। 1927 में अपनी मृत्यु दर पर पद पर बने रहे। खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें बादशाह खान के रूप में भी जाना जाता है, जो एक आंशिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के करीबी विश्वास पात्र थे। उन्होंने फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1930 से 1940 के दशक में ब्रिटिश राज के खिलाफ अहिंसक खुदाई खिदमत आंदोलन का नेतृत्व किया। राजकुमारी अमृत कौर, उनका जन्म 1889 में लखनऊ में एक राजशाही परिवार में हुआ था। वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में स्नातक थी। उन्होंने 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की और 1930 में दांडी मार्च आंदोलन में भाग ली थी। राजकुमारी अमृत कौर वह आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रही। वह स्वतंत्रता भी पहला स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद।